मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के एक नेता को गुजरात एटीएस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। पहले पंजाब में बड़ा झटका और अब एक बार फिर से उनके एक नेता को, जो कि पूर्व आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं, उन्हें गुजरात एटीएस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या है पूरा मामला, आइए इसके बारे में जरा विस्तार से जान लेते हैं। गुजरात एटीएस ने पूर्व आईपीएस अधिकारी आरबी श्री कुमार को गोधरा के बाद गुजरात हिंसा के बारे में फर्जी सूचना देने के आरोप में गिरफ्तार किया है। वह इसरो जासूसी मामले में भी आरोपी था और 2014 में आम आदमी पार्टी में शामिल हो गया। बता दें कि पूर्व आईपीएस अधिकारी आरबी श्री कुमार ने पहले इसरो के पूर्व इंजीनियर और पद्म पुरस्कार विजेता नंबी नारायण को झूठे मामले में फंसाया, फिर गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी को फंसाने के लिए बयान दिया था और उसके बाद गुजरात के गृह मंत्री अमित शाह को इशरत जहां एनकाउंटर में फंसाने की कोशिश की थी। और इतना कुछ करने के बाद आम आदमी पार्टी में वो शामिल हो गया था, जिसके बाद अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं आपको बता दें कि आरबी श्री कुमार की गिरफ्तारी पर इसरो वैज्ञानिक नंबी नारायण ने टिप्पणी करते हुए कहा कि मुझे पता चला कि उन्हें आज कहानियों को गढ़ने और उन्हें सनसनीखेज बनाने की कोशिश करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। उनके खिलाफ एक आरोप था, ये वही है जो उन्हें मेरे मामले में उन्होंने किया था। हमारा सिस्टम ऐसा है कि कोई भी ढीला ढाला बयान दे सकता है और उससे बच सकता है। मुझे यह जानकर बहुत खुशी हो रही है कि उसे गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि हर चीज की एक सीमा होती है और वो शालीनता के मामले में सारी हदें पार कर चुके थे। वह इस पूरे मुद्दे पर ट्वीट करते हुए अमित मालविया ने लिखा, गुजरात पुलिस ने धोखाधड़ी कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और पूर्व आईपीएस अधिकारी आरवी श्री कुमार को गिरफ्तार किया है, जिन पर गुजरात दंगों की जांच को गुमराह करने के लिए झूठे दस्तावेज बनाने का आरोप है। आरबीएस ने इस अपने स्तर पर पता लगाया था कि आपके में शामिल हो गए थे और वो अब संजीव भट्ट से जुड़ेंगे, जो पहले से ही जेल में है। बता दें कि बदनाम और जेल में बंद आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट ने एक ईमेल समूह बनाया था, जहां 2002 की सूचनाओं को गलत साबित करने और गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री को फंसाने की रणनीतियों पर चर्चा की गई थी। समूह में कांग्रेस नेता, फर्जी कार्यकर्ता और कुछ टीवी एंकर शामिल थे। एक मेल में उसने ब्लैकबेरी के लिए भी कहा था, ऐसा कंचन गुप्ता ने ट्वीट कर लिखा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2002 के गुजरात दंगों में मारे गए कांग्रेस नेता एहसान जाफरी की विधवा जाकिया जाफरी द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य के 60 से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ लगाए गए एक बड़े षड्यंत्र के आरोप को खारिज कर देने के एक दिन बाद अहमदाबाद अपराध शाखा ने पूर्व आईपीएस अधिकारी आरबी श्री कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। गुजरात पुलिस ने गुजरात दंगों के बारे में गलत जानकारी देने के आरोप में पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट, पूर्व आईपीएस अधिकारी आरबी श्री कुमार और तीस्ता सीतलवाड़ के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपियों ने जाकिया जाफरी के जरिए कोर्ट में कई याचिकाएं लगाई और एसआईटी प्रमुख और अन्य को गलत जानकारी दी। पुलिस जांच के मुताबिक याचिकाओं के जरिए गलत जानकारी दी गई। वहीं अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने पूर्व आईपीएस अधिकारी आरबी श्री कुमार को गिरफ्तार जब किया, तो मालूम हो कि गुजरात दंगे मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में मुख्यमंत्री की मीटिंग में शामिल होने के दावेदारों के बयान मामले को राजनीतिक रूप से सनसनी पैदा करने वाले थे। दरअसल संजीव भट्ट, हिरेन पांड्या और आरवी श्री कुमार ने एसआईटी के सामने बयान दिया था, जो कि निराधार और झूठे साबित हुए, क्योंकि जांच में पता चला कि ये लोग तो लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा के लिए बुलाई गई उस मीटिंग में शामिल ही नहीं हुए थे। तो 24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगे पर एसआईटी की रिपोर्ट के खिलाफ दाखिल याचिका को रद्द कर दिया था। इस याचिका को जाकिया जाफरी ने दाखिल किया था। आरबी श्री कुमार गुजरात पुलिस के एक आईपीएस पुलिस अधिकारी है, जिन्होंने 2002 के दंगों के बाद नरेंद्र मोदी सरकार की शांति के दावों को चुनौती दी थी। इसके साथ ही दंगों में सरकारी एजेंसियों और दंगाइयों के बीच कथित मिलीभगत की बात, जिसके कारण उन्हें यह पद से हटाया गया और सेवा के दौरान प्रमोशन से भी वंचित कर दिया गया। अहमदाबाद डिटेक्शन ऑफ क्राइम ब्रांच ने गुजरात पुलिस के 75 वर्षीय पूर्व महानिदेशक यानी डीजीपी आरपी श्री कुमार को जालसाजी और आपराधिक साजिश रचने के आरोप में गांधीनगर के स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया। वहीं आपको बता दें कि यह सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से ठीक एक दिन हुआ, जिसमें गुजरात दंगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ डाली गई एक याचिका में उनकी भूमिका को लेकर कोर्ट ने सवाल उठाए थे। कोर्ट की ओर से ये टिप्पणी तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी को गुजरात दंगों की जांच के लिए गठित की गई एसआईटी की ओर से दी गई क्लीन चिट के आधार पर की गई थी।
केरल के तिरुवनंतपुरम में आने वाले श्री कुमार 1971 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। अप्रैल 2002 में मोदी की ओर से उन्हें एडिशनल डीजीपी का जो प्रभार है वो सौंपा गया था, लेकिन उस समय तक 27 फरवरी को गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन जलने के बाद गुजरात सांप्रदायिक दंगों में गिर चुका था। श्री कुमार का राज्य सरकार के साथ पहली बार टकराव तब हुआ जब उन्होंने तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त जेएम लिंगदो को एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें कहा गया था कि दंगों में गुजरात की 182 यानी 182 विधानसभाओं में से 154 यानी 154 प्रभावित हुई है और इसके कारण राज्य में करीब 1 लाख लोगों को विस्थापित होने के लिए मजबूर होना पड़ा है। उस समय श्री कुमार के इस दावे को राज्य सरकार ने खंडन किया और कहा कि विधानसभा चुनाव कराने के लिए माहौल काफी शांतिपूर्ण है। श्री कुमार ने नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी को सितंबर 2002 में एक रिपोर्ट भेजी थी, जिसमें एक यात्रा के दौरान मोदी की ओर से दिए सांप्रदायिक भाषण की ओर इशारा किया गया था। इस रिपोर्ट को भेजने के तुरंत बाद श्री कुमार की CID यानी इंटेलिजेंस के पद से ट्रांसफर कर उन्हें ADGP यानी पुलिस रिफॉर्म के पद पर तैनात कर दिया गया और रिटायरमेंट तक में इसी पद पर बने रहे। सेवा पे रहते हुए श्री कुमार ने न्यायमूर्ति यानी सेवानिवृत्त GT नानावती और न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त अक्षय मेहता आयोग के समक्ष अपने 9 हल्फनामों में से 4 दाखिल किए, जिसे गोधरा कांड की जांच के लिए गुजरात सरकार ने गठित की थी। हल्फनामों में उन्होंने दंगाइयों के साथ सरकारी एजेंसियों की कथित मिलीभगत का पर्दाफाश करने का दावा किया था और इस तरीके से इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग और सनसनीखेज बनाने के लिए गलत तथ्यों का इस्तेमाल किया गया और इस पूरे मामले को जो है अलग तरीके से देखा गया। अब इसमें एक बात और ध्यान देने की है और वो ये है कि ऐसे ही लोग, देश विरोधी लोग, मोदी विरोधी लोग, ऐसे लोग जो कि पूरी कहानियां गढ़ते हैं, खबरों को सनसनीखेज बनाने के लिए गलत और झूठे दावे करते हैं, ऐसे झूठे लोग ही अरविंद केजरीवाल की पार्टी को कैसे ज्वाइन करते हैं और अरविंद केजरीवाल की अगर पार्टी में कोई ज्वाइन करता है तो उसके बारे में क्या उसकी बैकग्राउंड चेक नहीं की जाती है, उसका बैकग्राउंड रिकॉर्ड क्या रहा है वो नहीं देखा जाता है। क्योंकि यही आलम जो है खालिस्तान के नारे के वक्त भी था, जिस वक्त उनके ही मीडिया जो प्रभारी हेड थे उन्होंने खालिस्तान को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया था। जब वो ट्वीट सामने आया उसके बाद उन्हें उनके जो है पद से बर्खास्त कर दिया गया था और वो 10 साल से उस चीज का समर्थन कर रहे थे और अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी को कुछ भी पता नहीं था। और इस बार भी देखिए जिस आईपीएस अधिकारी की गिरफ्तारी हुई है वो भी आम आदमी पार्टी को 2014 में उसने ज्वाइन किया है और इस व्यक्ति के बारे में भी आम आदमी पार्टी ने किसी तरीके की कोई जांच नहीं की या फिर जांच करने के बावजूद ऐसे लोगों को ही पार्टी में रखना अरविंद केजरीवाल पसंद करते हैं। क्योंकि इस तरीके के जो लोग हैं जो झूठ फैलाते हैं, जो कि जो है बातों को फ्रेम करते हैं, कहानियां गढ़ते हैं, ऐसे लोगों को अरविंद केजरीवाल की जो है पार्टी में जगह दी जाती है। तो ऐसे में हमने जो है ये मामला आपको बड़े विस्तार से बताया है कि किस तरीके से जो है गुजरात ATS ने पूर्व आईपीएस अधिकारी और आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं RB श्री कुमार उनको गिरफ्तार कर लिया है। उन्हीं के साथ साथ और 1-2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिन्होंने गुजरात के मामले को, गोधरे के मामले को जो है सनसनीखेज बनाने के लिए तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की और उसे गलत तरीके से पोर्ट्रे करने की कोशिश की। तो इस पूरे मामले में जो है गुजरात ATS ने पूर्व आईपीएस अधिकारी RB श्री कुमार को गोधरा के बाद गुजरात हिंसा के बारे में फर्जी सूचना देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी जानकारी हमने आपको दी है। इससे जुड़ा हुआ आपको सारा डिटेल बताया है। तो अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।